नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा दादाजी की फेसबुक गर्लफ्रेंड, एक बहुत ही सुंदर कहानी। सोनू जब भी स्कूल से आता था तो तभी वो अपने दादाजी का फोन उठाकर उसमें कुछ न कुछ छेड़ता ही रहता था। लेकिन एक दिन सोनू दादाजी के मोबाइल में फेसबुक चला रहा था। तभी सोनू के दादाजी ने पूछा, सोनू आज तुम ये क्या चला रहे हो? तो सोनू ने कहा, दादाजी ये फेसबुक है, इसमें हम यहीं बैठे बैठे ही सबकी तस्वीर देख सकते हैं, और तो और हम इसमें सबसे दोस्ती भी कर सकते हैं, और इसमें हम अपने पुराने दोस्तों को भी ढूंढ सकते हैं। तभी दादाजी ने मन में बड़बड़ाते हुए सोचा कि क्या पता इसमें मेरी पुरानी प्रेमिका शारदा भी हो। तभी सोनू ने कहा कि हाँ दादाजी, वो भी फेसबुक पर जरूर होंगी। तभी दादाजी ने कहा कि सोनू तुमने कुछ सुना क्या? तो सोनू ने कहा कि दादाजी मैं भी आपका पोता हूँ, सब समझता हूँ। तो दादाजी ने शर्माते हुए कहा कि ठीक है, सब मेरे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। तू तो बस मेरे कुछ दोस्तों को तेरे इस फेसबुक पर दिखा दे, पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं। तो सोनू ने कहा कि दादाजी आप उनका नाम बताइए। तो दादाजी ने उनका नाम बताना शुरू किया। रतनलाल, सुखीराम, हीरालाल, फूल सिंह, रूप सिंह, लालाराम, गंगाराम और लल्लूराम, इन सभी को ढूंढ और इन सब की फोटो दिखा। तो सोनू ने खूब हंसते हुए कहा कि दादाजी बस आप चुप रहिए, वरना हंसते हंसते तो मेरे पेट में ही दर्द हो जाएगा। तब दादाजी ने पूछा कि सोनू तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? तो सोनू ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए कहा कि आपके दोस्तों के ये कैसे नाम हैं? मैं तो पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। ये सुनकर सोनू के दादाजी को भी थोड़ी हंसी आ जाती है, और वो अपने पोते से कहते हैं कि सोनू बेटा, पहले सभी के ऐसे ही नाम होते थे, और मेरा नाम भी तो मदन लाल है। ये नाम भी बहुत पुराना है, और तू ये सब छोड़, अभी तू मेरे दोस्तों को इस फेसबुक पर जल्दी ढूंढ। तब सोनू ने बड़ी ही मुश्किल से दादाजी के कुछ दोस्तों को तो ढूंढ ही लिया, जिन्हें देखकर सोनू के दादाजी को बहुत अच्छा लगा, और फिर सोनू ने उनको दादाजी के फ़ोन से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। लेकिन फिर सोनू ने देखा कि दादाजी अब भी पूरी तरह खुश नहीं थे। तो सोनू ने पूछा कि दादाजी आपके मन में कुछ तो ऐसी बात है जो कि आप मुझे बता नहीं रहे। तभी दादाजी ने सोनू से कहा कि कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन सोनू कहाँ मानने वाला था, वो तो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। तो उसने अचानक ही अपने दादाजी के पेट में जोर जोर से गुदगुदी करनी शुरू कर दी। अब उसके दादाजी वहीं लोट पलोट होने लगे और गुदगुदी के मारे खूब हंसने लगे। तभी उसके दादाजी सोनू से कहते हैं, अरे रुको सोनू, मैं बताता हूँ, मगर तू प्रॉमिस कर कि तू किसी को भी नहीं बताएगा, तेरी दादी को भी नहीं। तो सोनू अपने दादाजी से प्रॉमिस करता है और कहता है कि ठीक है दादाजी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब तो आप बता दो कि क्या बात है। तभी दादाजी सोनू से कहते हैं कि सोनू, मेरी एक पुरानी प्रेमिका थी और उसका नाम शारदा है। क्या तू उसे अपने इस फेसबुक पर ढूंढ सकता है? पता नहीं अब वो कैसी होगी। तभी सोनू ने फेसबुक पर शारदा नाम की लेडीज को ढूंढ कर अपने दादाजी को दिखाया, मगर दादाजी की गर्लफ्रेंड फेसबुक पर नहीं मिली। ये देखकर दादाजी बहुत ही उदास हो गए। दादाजी को उदास देखकर सोनू से रहा नहीं गया। लेकिन सोनू करता भी क्या, क्योंकि फेसबुक पर किसी के नाम से उसको ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही सोनू स्कूल से आता है तो वो फटाफट दादाजी के पास जाकर कहता है कि दादाजी, क्या आप मुझे आपकी गर्लफ्रेंड के घर में किसी और का नाम बता सकते हैं, जैसे कि उसका भाई या कोई और? तो दादाजी ने तुरंत उसके एक भाई का नाम बता दिया। तो सोनू ने उसे फेसबुक पर ढूंढना शुरू कर दिया। अब दादाजी को सोनू के दिखाए फोटोओं को देखते हुए 1 घंटा हो गया, मगर वो भी फेसबुक पर नहीं मिला। तब सोनू ने दादाजी से शारदा जी के घर का पता पूछा। तो दादाजी ने कहा कि बेटा, वो तो उसका पीहर है,
और शारदा की शादी तो यहाँ से बहुत दूर हुई थी। तो सोनू ने कहा कि दादाजी आप बस मुझे उनका यहाँ का पता दीजिए, बाकी काम मेरा है। तो दादाजी सोनू को अपने साथ लेकर गए और दूर से शारदा का घर बता दिया। तभी सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा कि दादाजी आपकी तो निकल पड़ी, ये तो मेरे दोस्त पंकज का घर है। अब आप मुझे फ़ोन देकर घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब सोनू पंकज के पास गया और उसने पहले उसे ही फेसबुक फ्रेंड बना लिया और फिर उसने पंकज के दादाजी को भी अपना फेसबुक फ्रेंड बना लिया। फिर सोनू जल्दी से घर पर आकर अपने दादाजी को पंकज के दादाजी के सभी फेसबुक फ्रेंड दिखाता है। तभी अचानक उन्हें शारदा की फोटो दिखाई देती है और खुश होते हुए जल्दी से सोनू से कहते हैं कि रुको सोनू, शायद यही शारदा है, इसकी फोटो थोड़ी बड़ी तो करना। तो सोनू ने फोटो को थोड़ा बड़ा किया। तभी फोटो को देखते ही सोनू के दादाजी बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी भी कितनी सुंदर है शारदा। तभी सोनू कहता है कि हाँ दादाजी, सबको अपनी गर्लफ्रेंड सुंदर ही लगती है। इस बात पर दादा और पोता बहुत हंसने लग जाते हैं और तभी दादाजी सोनू से कहते हैं कि सोनू तू अभी मेरी एक अच्छी सी फोटो खींच और फेसबुक पर डाल दे और उसके बाद तू शारदा को भी तेरे इस फेसबुक पर मेरा दोस्त बना दे। तो उसी वक्त सोनू अपने दादाजी की एक अच्छी सी फोटो खींचकर फेसबुक प्रोफाइल पर डाल देता है और बाद में उनकी गर्लफ्रेंड शारदा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और दादाजी और शारदा की फेसबुक पर दोस्ती हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के मैसेंजर पर हाल चाल पूछते हैं और सोनू के दादाजी बहुत ही खुश हो जाते हैं। सोनू भी अपने दादाजी को खुश देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और बाद में सोनू ने दादाजी को भी फेसबुक पूरा चलाना सिखा दिया। अब दादाजी खुद ही अपनी फोटो खींचकर फेसबुक पर अपलोड करना सीख गए थे और उनकी गर्लफ्रेंड की फोटो को दिल से लाइक करते थे और शारदा जी भी सोनू के दादाजी को दिल से लाइक करती थी। ऐसे करते हुए उन्हें उनका पुराना प्यार याद आता था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी दादाजी की फेसबुक गर्लफ्रेंड की। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है, जैसे कि लव स्टोरी, हॉरर स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, इंस्पिरेशन स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, फैमिली स्टोरी, मोरल स्टोरी, सैड स्टोरी या फिर आध्यात्मिक स्टोरी। इसमें से जैसी भी आपको कहानियाँ पसंद हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि दोस्तों मैं आपकी पसंद की कहानी आपके लिए ला सकूं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।